नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। वाकई शराब बड़ी जालिम चीज होती है और आजकल तो बिहार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनमें से अधिकतर घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं वजह शराब होती है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, फर्जी चीफ जस्टिस बन के बिहार के डीजीपी को फोन करने के पीछे की वजह भी शराब ही है, क्योंकि निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार शराब मामले में ही उन पर केस दर्ज था और उस केस को खत्म कराने के लिए आदित्य कुमार ने जालसाज अभिषेक अग्रवाल का सहारा लिया। अभिषेक अग्रवाल फर्जी चीफ जस्टिस बन के बिहार के डीजीपी को फोन किया और वो केस खत्म हो गया। तो पीछे वजह शराब ही थी। अब ये कैसे थी ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक जानकारी और दे दें कि अभिषेक अग्रवाल जो जालसाज है, जो आर्थिक अपराध इकाई के गिरफ्त में है, उसकी रिमांड की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन उसने बड़ी सनसनीखेज जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को दी है जो पूछताछ कर रहे थे। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। पहले कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गया से, गया के फतेहपुर थाने से, और घटना की शुरुआत होती है 2021 के मार्च महीने से। मार्च के 8 और 26 तारीख को फतेहपुर थाना में बड़ी खेप मात्रा में शराब पकड़ी जाती है। 8 तारीख को और 26 तारीख को। उस समय के जो थाना प्रभारी थे फतेहपुर थाने के, संजय कुमार, उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करते, जब्ती सूची नहीं बनाते हैं और 20 दिनों तक, 25 दिनों तक वो जो शराब है वो थाने में पड़ी रहती है। इसकी जानकारी जब गया के आईजी अमित लोढ़ा को होती है, जो कि स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी उनको, इस पर उन्होंने गया के तत्कालीन एसएसपी जो कि आदित्य कुमार थे उनको जांच करने का आदेश देते हैं। लेकिन कई रिमाइंडर के बाद भी आदित्य कुमार संजय कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अंततः अमित लोढ़ा को ही, यानी कि आईजी को ही, तत्कालीन आईजी को ही उस एसएचओ पर, थाना प्रभारी पर कार्रवाई करनी पड़ती है और उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। वहां से दुश्मनी का दौर शुरू होता है, साजिशों का दौर शुरू होता है। किस प्रकार से आईजी अमित लोढ़ा को फंसाया जाए। इसी बीच जब ये घटना घट जाती है, एक और किरदार इसमें उभर कर सामने आता है, गोल्डन कुमार। कहने को तो गोल्डन कुमार सामाजिक कार्यकर्ता है, औरंगाबाद का रहने वाला है। वो लगातार अमित लोढ़ा के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में पिटीशन देता रहा और पुलिस मुख्यालय जो है बड़ी गंभीरता से उसके पिटीशन पर संज्ञान लेती रही। दूसरी तरफ आईजी साहब लगातार रिपोर्ट्स भेजते रहे मुख्यालय को, लेकिन मुख्यालय ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब इसके पीछे की क्या वजह है यह आप समझिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि गोल्डन कुमार जो है वो तरह तरह के आरोप लगा के, जो कि अब आईजी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, उस पर खुद 16 मामले दर्ज थे। अंततः उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी उसकी कहां से होती है, तो फतेहपुर के तत्कालीन एसएचओ संजय कुमार के आवास से होती है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मामला कहां तक है। और इसके आगे आते हैं, अभी की घटना पे आते हैं। तो अभिषेक अग्रवाल जो कि फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन कर रहा था, उसने अपने व्हाट्सएप चैट में यह भी लिखा कि अमित लोढ़ा को पर कार्रवाई कब होगी, कब वो जेल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत हम कह सकते हैं एक बड़ा प्लाट तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच ये भांडा फूट गया। अभिषेक अग्रवाल भी बेनकाब हो गया और आदित्य कुमार
आईपीएस अधिकारी निलंबित, उनके भी क्रियाकलापों पर सबकी नजर पड़ गई। अब देखिए, अभिषेक अग्रवाल जो बताता है कि आदित्य कुमार उनके अभिन्न मित्र हैं, पिछले 4 सालों से वो उन्हें जानता है, और जब डीजीपी को वो चीफ जस्टिस बनकर फोन करता था तो आदित्य कुमार सामने बैठे हुए रहते थे। अब इसी से समझ लीजिए कि ये योजना किस स्तर की थी, ये साजिश किस स्तर के थे। कहने का मतलब यह है कि पुलिस मुख्यालय में एक जिस पर केस दर्ज है, उसके पिटीशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया बनिस्पत की आईजी जो रिपोर्ट भेज रहा है उस पर। तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसलिए कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रहा है। आर्थिक अपराध इकाई केवल और केवल अभिषेक अग्रवाल, जो कि फर्जी चीफ जस्टिस बनके डीजीपी को फोन कर रहा था, उस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन यह पूरा प्रकरण जो है, किस प्रकार पुलिस बटी हुई है, किस तरह की साजिशें हो रही हैं, और इसका सीधा असर होता है राज्य की कानून व्यवस्था पर, और वही स्थिति है। इसको वक्त रहते संभाला नहीं गया तो निश्चित रूप से स्थिति काफी भयावह हो सकती है। दूसरी तरफ एक ये मामला तो है ही, दूसरी बात यह है कि इतने सारे आईपीएस अधिकारियों के साथ जो अभिषेक अग्रवाल के फोटोग्राफ्स हैं, उनसे उनकी मित्रता है, उसकी भी जांच होने की जरूरत है। वो हम क्यों भूल जाते हैं? तो वो उन लोगों पर भी जांच होनी चाहिए, और साथ में किसी एजेंसी के तहत। और सबसे बड़ी बात कि चीफ जस्टिस का इसमें नाम लिया गया, इसमें तो हाईकोर्ट को भी सो मोटो लेना चाहिए कि उनके नाम का इस्तेमाल हुआ, उनके नाम के इस्तेमाल पर फिर एक केस को खत्म किया गया। यह काफी गंभीर मामला है, और इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना करने की कोई दुस्साहस ना करे। यही हमारी गुजारिश है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।